चलो करें स्टार्ट। भैया लेसन है 6 पोइट एंड पैनकेक्स, है ना। अब पोइट से तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा पोइट का मतलब क्या, बट व्हाट अबाउट द पैनकेक्स। लेकिन पैनकेक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। ये मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है। मेकअप मटेरियल आते हैं ना अलग अलग टाइप के, अलग अलग नाम के आते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली मेकअप मटेरियल का नाम है ये पैनकेक्स। पर किस जमाने का मेकअप मटेरियल? 1940, 1940 के जमाने का। 1940 में जो मेकअप मटेरियल आता था, स्पेशली किसके लिए आता था? आर्टिस्ट के लिए। जो आर्टिस्ट उस समय काम किया करते थे फिल्मों में, उनके लिए मेकअप मटेरियल आता था जिसका नाम था पैनकेक्स। तो लेसन के अंदर क्या दिया है, एक्चुअली हमारा जो राइटर है अशोकामित्रन, इसके द्वारा ये पूरा लेसन लिखा गया है। और अशोकामित्रन ने एक स्टूडियो के बारे में बताया है जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो। अब ये जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे था? ये था मद्रास, चेन्नई, जो पहले मद्रास के नाम से जानते थे, आज चेन्नई है। तो ये चेन्नई में था और ये सेटअप हुआ था 1940 में। 1940 में ये बनाया गया था जेमिनी स्टूडियो, और ये सबसे पहला था इंडिया का इतना बड़ा स्टूडियो उस समय का, है ना। उस समय बहुत कम हुआ करते थे, आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस आ गए, है ना। अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की अलग अलग फिल्में बनती है ना। या ऐसा मान ले कि आजकल जो बड़े बड़े स्टार है उनने तो खुद ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, है ना। वो खुद की अपनी मूवीज बनाते हैं। पर उस समय क्या होता था कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता था वो व्यक्ति ही केवल प्रोडक्शन हाउस खोल सकता था। उसमें एक्टर्स कई सारे काम करते थे। तो एक जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो, सेटअप हुआ था 1940 में, 1940 में सेटअप हुआ था। और इसके जो फाउंडर थे या मालिक जिसको कह दें, वो मालिक थे इसके एस.एस. वासन। एस.एस. वासन इसके मालिक थे। उन्होंने इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया था 1940 में। हालांकि 1969 में उनकी डेथ भी हो गई। और दुर्भाग्य देखो कि इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप करा उस व्यक्ति ने, चाहते तो वो और बहुत आगे तक जा सकते थे, पर उनके परिवार में ऐसा कोई था ही नहीं कि उस स्टूडियो को आगे तक ले जाए। तो धीरे धीरे ये जो है वो बंद हो गया। देखा जाए तो ये वाला स्टूडियो इतना फेमस था उस समय का। तो एस.एस. वासन जो थे ना, इसके फाउंडर थे, मालिक थे। और इसमें एक व्यक्ति है जो अपने आंसर में आएगा, कोथामंगलम सुब्बू। तो ये जो कोथामंगलम सुब्बू थे, ये इस स्टूडियो में सेकंड नंबर पर थे, मतलब मालिक के बाद में इनका ही नंबर आता है। अगर किसी डायरेक्टर को, एक्टर को, लिरिक्स राइटर को, किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। कोथामंगलम सुब्बू नंबर 2 पर थे ये जेमिनी स्टूडियो में। फिर इसमें कैरेक्टर है ऑफिस बॉय। अब ये जो ऑफिस बॉय है, ये घर से बड़ी उम्मीदें लेकर आता है जेमिनी स्टूडियो में कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, डायरेक्ट नहीं बना तो एक्टर बन जाऊंगा, लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा। ये कई सारी उम्मीदें लेकर आता है इस स्टूडियो के अंदर। लेकिन इसको एक ही वर्क दिया जाता है और वो था मेकअप करने का, कि उसको केवल मेकअप करना था। और मेकअप भी किसका करना था? मेन आर्टिस्ट का नहीं, क्राउड का। जो भीड़ रहती थी उस भीड़ का मेकअप करना था, क्योंकि उस जमाने की जो मूवीज थी ना उसमें रियल क्राउड होता था। जैसे आज तो हम बिना किसी हाथी के भी हाथी दिखा दें ग्राफिक्स के द्वारा, पर उस जमाने में अगर हमें 1000 व्यक्ति चाहिए तो 1000 व्यक्ति वो रियल में चाहिए। अगर 100 हाथी चाहिए तो वो 100 हाथी रियल में चाहिए, क्योंकि उस जमाने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी उस जमाने में नहीं थी कि हम उसको बना पाए। तो ये जो ऑफिस बॉय था ये क्राउड का मेकअप करता था। एक बड़ी सी बकेट लेता था, उसमें सारा जो है वो मेकअप का मटेरियल जो था वो मिक्स करता था और स्लेप लगाते जाता था। फटाफट ऐसे स्लेप लगा के वो मेकअप करता था। ये बड़ा फ्रस्ट्रेट था, ये बड़ा दुखी भी था, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मैं बनने के लिए तो एक्टर आया था, डायरेक्टर बनने के लिए आया था, एक्टर बनने के लिए आया, और मुझे यहाँ पे काम दे दिया केवल मेकअप में। और मेकअप भी किसका कर रहा हूँ? क्राउड का मेकअप कर रहा हूँ। ये बड़ा फ्रस्ट्रेट था, निराश था। कोथामंगलम सुब्बू से बड़ा नाराज था ये, क्योंकि वहां पे कोथामंगलम सुब्बू जो थे वही सारे लोगों को काम देते थे। जो एस.एस. वासन जो मालिक थे उनके बाद में उनका ही नंबर आता था। अशोकामित्रन का जो वर्क था
वो ये था कि वहां पर जो जितने भी न्यूज़पेपर आते थे उनकी जो इंपॉर्टेंट क्लिपिंग होती थी वो काटते थे वो, और काटने के बाद में फिर फाइल में पेस्ट करते थे। ये इनका अशोकामित्रन का जो वर्क था वहां पे। अब जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट का जो मेकअप किया जाता था, तो आर्टिस्ट का जो मेकअप करते थे तो एक मेकअप रूम होता था, और ये मेकअप रूम एक सैलून जैसा होता था, जो हेयर कटिंग सैलून जो रहता है ना, इस तरह का एक मेकअप रूम हुआ करता था। उस समय के, उस जमाने के छोटे मेकअप रूम हुआ करते थे, है ना। तो ये जो आर्टिस्ट है वो मेकअप करवाने के लिए जाते थे वहां। तो ये कहते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत आती है वहां, मेकअप करवाने में बड़ी दिक्कत आती थी। क्या दिक्कत आती थी कि लाइट लगे होते थे, हीट वाले लाइट लगे, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस जो करते थे वो वाले लाइट उस मेकअप रूम में लगे होते थे। जैसे आजकल तो एलईडी आ गई, तो एलईडी को आप चाहे वो 4 घंटे भी चल रहा हो तो उसको निकाल के देखो, वो गर्म नहीं होता एलईडी। लेकिन अभी जो 10 साल 15 साल पहले जो बल्ब आपने देखे हो, वो 100 का 200 का 500 का जो गोला आता था, 60 का, है ना, तो इसको आप 10 मिनट के बाद निकालो, फिर हाथ जलते थे उसमें, तो हीट प्रोड्यूस करते थे वो लाइट। तो ये तो अभी 20-25 साल 30 साल पहले की बात है। अब जब इस समय जो लाइट थे वो 1940 में, तो वो हो सकता है कि और भी ज्यादा हाई पावर हो, हाई वोल्टेज हो, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हो, ऐसे लाइट हो उस जमाने के। तो राइटर कहते हैं कि जब वो मेकअप रूम में जाते थे तो उनको बड़ी दिक्कत होती है वहां पे कि कई सारे मिरर्स लगे रहते थे, और उन मिरर के सामने बैठकर उनको मेकअप करवाना पड़ता था, और लाइट इतने सारे लगे होते थे तो उससे उनकी हीट होती थी, तो बड़ी दिक्कत आती थी मेकअप करवाने में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हैं। अब इसमें आंसर में जैसे जैसे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे अपन स्टोरी को और आगे बढ़ाते जाएंगे कि एक इंग्लिशमैन भी आए थे इसमें, है ना, और भी एमआरए के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आंसर के साथ साथ इस स्टोरी को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब पहला क्वेश्चन समझना आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर का क्या मतलब है ना। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेना आप लोग। क्वेश्चन है व्हाट डज द राइटर मीन, राइटर का क्या मतलब है बाय द फायरी माइजरी। फायरी माइजरी का मतलब होता है आग से तकलीफ, आग से तकलीफ होना, दिक्कत होना, आग से दिक्कत होना, फायरी माइजरी मतलब वो जो हीट प्रोड्यूस होती थी ना, हीट से दिक्कत होती थी उनको, वो दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो मेकअप करवाते थे। तो मेकअप कौन करवाते थे, आर्टिस्ट करवाते थे, है ना। तो उनको आर्टिस्ट को उस आग से बड़ी दिक्कत होती थी, हीट से। तो यहाँ राइटर का क्या मतलब है, फायरी माइजरी का क्या मतलब है, तो देखना। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम था, लुक्ड, वो दिखता था, किसके जैसा दिखता था वो, लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, एक हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था वो, जैसे कटिंग की दुकान रहती ना, ऐसा दिखता था वो, क्योंकि उस जमाने के मेकअप रूम थे, छोटे होते थे, आजकल तो अलग ही। इट वॉज फुल, और ये पूरा भरा हुआ रहता था, ब्राइट लाइट, बिल्कुल एकदम चमकीले प्रकाश से भरा हुआ रहता था ये। अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स, और आधे डजन के आसपास मिरर लगे रहते थे, आसपास मिरर लगे रहते थे उसमें। द आर्टिस्ट फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, आर्टिस्ट जो थे वो महसूस करते थे, हीट, हीट को महसूस करते थे, कमिंग फ्रॉम दीज लाइट्स, जो इन लाइट से आती थी। सो इसलिए द राइटर कंसीडर्स, इसलिए राइटर कंसीडर करता है इट इसे एज फायरी माइजरी, क्यों आग से बड़ी दिक्कत होती थी उनको, ये राइटर जो है वो कंसीडर करता है। अब देखो कैसे याद करोगे, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या आएगा, मेकअप रूम, तो मान लो हेयर कटिंग सैलून, सबसे पहली इमेज ये बनाओ कि हेयर कटिंग सैलून किसके जैसा था मेकअप रूम, हेयर कटिंग जैसा, है ना, सैलून जैसा दिखता था। तो द मेकअप रूम ऑफ द जेमिनी स्टूडियो लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, कि जो मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियो का वो हेयर कटिंग सैलून जैसा दिखता था। अब एक इमेज बनाओ कि मान लो कि वो हेयर कटिंग सैलून के अंदर गए, तो अंदर किससे भरा हुआ है वो, ब्राइट डे लाइट, है ना, ब्राइट लाइट से, है ना, किससे भरा हुआ है वो, फुल ऑफ ब्राइट लाइट, एक चमकीले प्रकाश से भरा हुआ है, और आसपास क्या लगे हैं, मिरर्स लगे, अराउंड हाफ अ डजन मिरर, और आधे दर्जन मिरर लगे। अब मान लो आर्टिस्ट आता है और आकर वो चेयर पे बैठता है और मेकअप करवाता है, तो क्या फील करता है वो, हीट फील करता है। तो आर्टिस्ट फेल्ट हीट, वो हीट फील करता है, कहां से आती है, कमिंग फ्रॉम दीज लाइट्स,
इस लाइट से आती है। सो राइटर कंसीडर, इसलिए राइटर कंसीडर करता है इसे फायरी माइजरी कंसीडर करता है। हुआ क्लियर, है ना? तो अपने को याद क्या करना है, ये 3 बातें याद रखना है कि हेयर, ये जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम है वो किसकी तरह दिखता है, हेयर कटिंग सैलून। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून। अंदर गए तो किससे भरा हुआ है, ब्राइट डे लाइट से, इट वाज फुल ऑफ ब्राइट डे लाइट। और अराउंड आसपास क्या है, हाफ ए दर्जन मिरर, आधे दर्जन के आसपास मिरर लगे हुए। तो आर्टिस्ट क्या फील करते हैं, आर्टिस्ट जाते हैं तो हीट फील करते हैं। तो द आर्टिस्ट फेल्ट हीट कमिंग फ्रॉम दिस लाइट, जो इन लाइट से आती है। सो राइटर कंसीडर, इसलिए राइटर कंसीडर करता है इसे फायरी माइजरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, है ना? फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश, उदास, डिप्रेशन में चले जाना। तो ये जो ऑफिस बॉय था ना, ये फ्रस्ट्रेट क्यों था? हु डिड ही शो, और किस पर ये दिखाता था एंगर, एंगर किस पर दिखाता था, ये किस पर गुस्सा होता था, कोथामंगलम सुब्बू पर, है ना? तो पहले तो ये बताना है व्हाई वाज ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, जो ऑफिस बॉय था वो फ्रस्ट्रेट क्यों था? द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड था, निराश था, बिकॉज क्योंकि ही हैड ज्वाइंड द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था। क्यों किया था? टू बिकम, बनने के लिए, एक्टर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। भाई उसने तो जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था बनने के लिए, एक्टर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। बट लेकिन ही फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया दैट की हिज टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड, कि उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो भीड़ का मेकअप कर रहा है। एक्टर वाली एक्टिंग तो दिखाई नहीं रहा है, वो डायरेक्टर वाला टैलेंट तो दिखाई नहीं पा रहा है। ही वॉज वर्किंग एज ए मेकअप मैन, वो मेकअप मैन का काम कर रहा है। ही शो हिज, है ना, ही शोड हिज एंगर, उसने उसका गुस्सा दिखाया ऑन कोथामंगलम सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू पर दिखाया। हु वॉज नंबर 2, जो नंबर 2 पर थे एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो पे नंबर 2 पर थे, मालिक के बाद उनका ही नंबर आता था, पूरे स्टूडियो को संभालते थे वो, है ना? अब देखो इसको भी कैसे याद करोगे, एक लिंक के साथ याद करना, इमेज के साथ, किसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। मान लिया जाए कि ऑफिस बॉय घर से चला, घर से जाने के बाद जेमिनी स्टूडियो पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद उसने ज्वाइन कर लिया। क्यों करा ज्वाइन? बनने के लिए, एक्टर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, है ना? तो यही है, ऑफिस बॉय वाज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज से याद करना है, ही हैड जॉइंड द स्टूडियो, उसने स्टूडियो को ज्वाइन किया, टू बिकम, बनने के लिए, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर, लिरिक्स राइटर बनने के लिए, ये बनने के लिए ज्वाइन किया। लेकिन जैसे अंदर गया तो फिर उसने कैसा महसूस किया कि उसका जो टैलेंट था वो वेस्ट हो रहा है। बट ही फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया दैट हिज टैलेंट वाज बीइंग वेस्टेड, कि उसका जो टैलेंट था वो वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो मेकअप मैन का काम कर रहा है। ही वॉज वर्किंग एज ए मेकअप मैन, क्योंकि वो तो मेकअप मैन का काम कर रहा है। तो देखा जाए तो 3 बातें हैं, उसने ज्वाइन किया एक्टर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर बनने के लिए, है ना? उसने फील किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, उसने फील किया कि उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक मेकअप मैन के रूप में काम कर रहा है वो। और उसने गुस्सा किस पर दिखाया? ही शोड हिज एंगर ऑन कोथामंगलम सुब्बू, उसने कोथामंगलम सुब्बू पर अपना गुस्सा दिखाया। हु वाज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जो जेमिनी स्टूडियो पर नंबर 2 पर थे। समझ के याद करना है, इमेज के साथ, पिक्चर आई, जैसे कहानी याद करते ना, मतलब कहानी याद नहीं करते, सॉरी, वो तो याद हो जाती है, क्योंकि कहानी में एक के बाद एक जो सीक्वेंस में रहता है सब कुछ। तो इसमें भी कोशिश करेंगे सीक्वेंस में, कि पहले वो गया, ज्वाइन किया उसने, क्यों? एक्टर, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर बनने के लिए, है ना? फिर उसने महसूस किया कि उसका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो एक मेकअप मैन का काम कर रहा था वहां। तीसरा है सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड, सुब्बू को डिस्क्राइब किया है कौन? कोथामंगलम सुब्बू, है ना? एज मेनी साइड्स जीनियस, वो कई प्रकार से जीनियस थे। लिस्ट 4 ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज, तो उनकी जो है वो 4 स्पेशल एबिलिटीज बताओ कौन सी थी। तो हिज 4 मेन एबिलिटीज वर, कौन कौन सी खास बातें थी उसमें? तो ही कुड सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम, वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म, फिल्म के लिए वो टेलर मेड थे, कि यहां से वहां अगर फिल्म में कोई कुछ जोड़ना, घटाना, है ना, कुछ भी करना है तो आराम से कर सकते थे, तो वो टेलर मेड थे। ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल, वो हमेशा खुश रहते थे। ही वॉज अ पोइट, और वो एक पोइट थे। 4 क्वालिटी बता दी, 4 का पूछा, है ना? क्या? एक तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, फिर क्या थे? वो टेलर मेड थे,
हमेशा खुश रहते थे और पोइट थे, ठीक है ना।